Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will do introduction to penetration testing. Let's start. In this course, we will learn what is penetration testing, types of penetration testing, phases of penetration testing tools and labs, and how to create a penetration lab. And then we will learn Metasploit, and in the end we will learn web penetration in lab environment. What is penetration testing? Penetration testing or a pen testing is a security exercise where a cybersecurity expert attempts to find and exploit vulnerabilities in a computer systems, networks, websites and applications. The purpose of this simulation attack is to identify any weak spot in a system's defenses which attackers could take advantage of. Penetration testing or pen testing is a security exercise. बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को समझती है कि वो कम्प्लीटली सिक्योर है, वो उसके ऊपर कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या रेड टीम का मेंबर जो है वो ट्राई करता है, उसके ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइंड करने की कोशिश करता है कि कोई वल्नरेबिलिटीज को फाइंड होती हैं तो देन उसका एडवांटेज लेते हुए वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स भी हो सकते हैं, नेटवर्क्स भी हो सकता है, वेबसाइट्स हो सकती हैं, उनकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म के सर्वर्स हो सकते हैं. द पर्पस जो बेसिक वो यही होता है कि सिमुलेटेड अटैक किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कोई अगर वीक स्पॉट है उस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के अंदर तो उसको तलाश किया जा सके, क्योंकि उस वीक पॉइंट को देखते हुए कोई भी अटैकर जो है वो एडवांटेज ले सकता है और उस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है, उनके सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है, उनके डाटा के अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है. इट कंप्राइजेज अ सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स दैट एम एट टेस्टिंग, प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी. पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है बेसिकली सेट ऑफ टूल्स होते हैं और डिफरेंट किस्म के मेथड्स और प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि अपने आप को सिक्योर समझती है उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है ताकि ये देखा जा सके कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो कितनी प्रोटेक्टेड है. द पेनिट्रेशन टेस्ट प्रूव हेल्पफुल इन फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड चेक वेदर एन अटैकर विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट them to gain unauthorized access to an asset. पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है एक प्रूवन हेल्पफुल मेथड है जिसका मेन पर्पस ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को चेक किया जाता है कि कोई अनऑथराइजर और कोई अटैकर जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए कहीं एक्सेस तो नहीं कर सकता. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग. व्हाई परफॉर्म अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग? हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है? If a vulnerability is utilized by an unauthorized individual to access company resources can be compromised. The objective of a penetration test is to address vulnerabilities before that can be utilized. पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो इसलिए हम परफॉर्म करते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सिक्योर समझती है उसके ऊपर कोई अटैकर या अनऑथराइज्ड पर्सन जो है और उसके अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटीज है उस कंपनी के अंदर, उस वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए उस कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है. अगर वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है तो इसका मतलब कंपनी के रिसोर्सेज जो वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का वो यही है कि इससे पहले कि कोई उसको एक्सेस करके कंपनी के रिसोर्सेज को कंप्रोमाइज करे, उससे पहले हम लोग टेस्टिंग करके देख लें कि इसके अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटीज है तो उसको हम लोग फाइंड कर सकें और उसको फिर ठीक कर सकें. वल्नरेबिलिटीज कुड बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस. फ्यू बेसिक्स वंस बीइंग आर फ्लॉज इन द डिज़ाइन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ये भी पॉसिबिलिटी है कि सॉफ्टवेयर जब कोई डिज़ाइन किया जाता है उसके अंदर कोई बैकडोर्स हों, वो भी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी. इसी तरह हार्डवेयर के डिज़ाइन के अंदर में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है. इसी तरह यूजेज ऑफ अनसिक्योर नेटवर्क, यानी कि आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो अनसिक्योर हो, वो भी उसके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं. इसी तरह पुअरली कन्फिगर्ड कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन, अगर आप लोगों ने उसकी कन्फिग्रेशन और उसको प्योरली कन्फिगर किया है, इवन कंप्यूटर नेटवर्क्स है, उसकी एप्लीकेशन है या सिस्टम्स है, देन वुड बी अ वल्नरेबल. और इसी तरह अगर कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है वो भी वल्नरेबल हो सकता है.
इसलिए कहते हैं कि ऑलवेज जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं तो उसको सिंपल रखते हैं ताकि उसके अंदर इजीली वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड किया जा सकते हैं। जितना कम्प्लेक्स सिस्टम होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे वल्नरेबल होने के। प्लॉसिबल ह्यूमन एरर्स, और ये तो सबसे ज़्यादा है कि ह्यूमन एरर्स की वजह से बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं और मोस्टली वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो ह्यूमन एरर्स की वजह से ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी टेस्टेड, मीन्स हमें क्या टेस्ट करना चाहिए थ्रू पेनिट्रेशन। द कोर सर्विसेज offered by the company that include user systems, network, wireless systems और application access, for example mail server हो गए, DNS server, firewall systems, passwords, वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स और एनी अदर सर्विसेज। जो भी कोर सर्विसेज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है उन सबको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है उसकी, ताकि उसके अंदर कोई भी वीकनेस अगर कोई है या कोई ऐसा वीक स्पॉट्स है उनको फाइंड किया जा सके। अच्छा, दीज इंक्लूड फिजिकल एक्सेस टू द कंप्यूटिंग नेटवर्क एंड बैकअप एरियाज इन एडिशन टू सोशल इंजीनियरिंग एक्सेस अटेम्प्ट्स। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं कि आपने सिर्फ सिस्टम्स को ही के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, इवन आप फिजिकल एक्सेस को, मींस आप किस तरह जो डाटा सेंटर है उसको कैसे एक्सेस करते हैं या किसी भी बिल्डिंग को कैसे आप एक्सेस करते हैं, उसके अंदर भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है। इस तरह जो बैकअप एरियाज हैं उनकी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है और इवन सोशल इंजीनियरिंग के जो अटैक्स हैं उसके लिए भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि किस किस्म के वीक पॉइंट्स हैं या वीकनेस हैं या वल्नरेबिलिटीज हैं किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग एवरीवन शुड नो अबाउट द बेसिक टर्म। ये हर जगह यूज होंगी तो ये सबको पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म्स कौन सी और मोस्टली यूज हो रही होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर एसेट आ जाता है। एसेट any data, device or other components of the environment that support information related activities that should be protected from anyone beside the people that are allowed to view or manipulate the data information। अच्छा, एसेट जो है वो कोई भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग भी एसेट हो सकती है, डाटा भी हो सकता है उसके अंदर, और जो उसके अंदर डिवाइसेज, सिस्टम, नेटवर्क्स, सर्वर यूज हो सकते हैं, सारे के सारे हम उसको एसेट कहते हैं। Next जी, vulnerability. Vulnerability basically is defined as a flaw or a weakness inside the asset that could be used to gain unauthorized access to it. The successful compromise of a vulnerability may be result in data manipulation, privilege elevation, etc. Vulnerability a weakness or any spot, ठीक है, जिसको यूज करते हुए कोई भी अटैकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड vulnerability. Next one is a threat. A threat represents a possible danger to the computer system. It represents something that an organization doesn't want to happen. A successful exploitation of vulnerability is a threat. A threat may be a malicious hacker who is trying to gain unauthorized access to an asset. अच्छा, threat जो है वो basically किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई vulnerabilities हैं, उसके सिस्टम के अंदर vulnerabilities हैं, तो वो basically उस कंपनी के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट है। एक्सप्लॉयट क्या है जी? एक्सप्लॉयट समथिंग दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटी इन अ एसेट टू कॉज अनअटेंडेड और अनएंटिसिपेटेड बिहेवियर इन अ टारगेट सिस्टम विच वुड अलाउ एन अटैकर टू गेन एक्सेस टू डाटा और इंफॉर्मेशन। एक्सप्लॉयट जो है वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो उस वल्नरेबिलिटी को यूज़ करते हुए अटैकर जो है उनके सिस्टम को एक्सेस कर लेता है या उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेस कर लेता है, मींस वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्रोमाइज हो जाती है। दिस इज बेसिकली एक्सप्लॉयट। नेक्स्ट है जी रिस्क। अ रिस्क इज डिफाइंड एज द इम्पैक्ट मींस डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द सक्सेसफुल कंप्रोमाइज ऑफ एन एसेट। रिस्क जो होता है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर कंप्रोमाइज हो जाती है तो उसका जितना नुकसान होता है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं उस नुकसान को, उसको बेसिकली हम लोग रिस्क कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन रनिंग अ वल्नरेबल अपाची सर्वर poses a threat to an organization and the damage loss that is caused to the asset is defined as a risk। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक वल्नरेबल अपाची का सर्वर रन हो रहा है जो बेसिकली थ्रेट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस थ्रेट की वजह से जितना नुकसान हो सकता है उस एसेट को, उसको हम लोग बेसिकली रिस्क कहते हैं। नॉर्मली अ रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन।
रिस्क जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो थ्रेट मल्टीप्लाई वल्नरेबिलिटीज मल्टीप्लाई इम्पैक्ट इज इक्वल टू रिस्क, यानी कि इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ही हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं। बेसिक मीनिंग इज रिस्क इज के कभी हमारी कंपनी कंप्रोमाइज हो जाए, उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है जी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वर्सेस penetration testing. Oftentimes, a vulnerability assessment is confused with the penetration test. However, these terms have completely different meanings. अच्छा, यहाँ पे vulnerability assessment और penetration test के अंदर जो फ़र्क है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग जो है वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि both are same, but these are bothly different things. Vulnerability assessment, our goal is to figure out all the vulnerabilities in an asset and document them accordingly. यानी कि vulnerability assessment के अंदर क्या करते हैं, हम सिर्फ फिगर आउट करते हैं और फाइंड करते हैं क्या vulnerabilities हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी सिस्टम्स के अंदर, और देन उसको फिर हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं अकॉर्डिंगली, एंड देन उसको फिर उसकी कोई रेमेडी भी देखते हैं, यानी उसके कोई पैचेस भी इंस्टॉल करते हैं ताकि अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन जो हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उसके अंदर ये होता है कि वी नीड टू सिमुलेट एज ए अटैकर टू सी इफ वी आर actually able to exploit a vulnerability and document the vulnerabilities that were exploited and the ones that turned out to be a false positive. इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम क्या करते हैं कि जी सिमुलेटेड अटैक करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या उसके सिस्टम्स के ऊपर, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हुए एक्चुअल में हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक्सप्लॉइट हो जाता है तो फिर उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उस कंपनी को प्रोवाइड की जाती है। और फाल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को कंप्लीटली सिक्योर समझती है और वो सिस्टम को समझती है ये कंप्लीट सिक्योर है, लेकिन एक्चुअल वो सिस्टम जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है, दिस इज मीन फॉल्स पॉजिटिव। सो इन द एंड सिंपल ये कि जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है उसके अंदर सिंपल हम लोग वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको पैच करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी रेमेडी दी जाती है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम लोग रियल टाइम अटैक करते हैं और उस वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं टू फाइंड अ वीक स्पॉट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द सिस्टम्स। आई होप यू लर्न बेसिक ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।